नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल प्राइमरी एजुकेशन में एक बार फिर से आपका सब लोगों का स्वागत है। आज हम फिर से अंकुर अभ्यास पुस्तिका लेके आए हैं। दोस्तों, यह गणित की अभ्यास पुस्तिका है और कक्षा 4 की अभ्यास पुस्तिका है। इस अभ्यास पुस्तिका में हमने सप्ताह 22 तक के अभ्यास प्रश्नों को हल कर लिया है। आज हम सप्ताह 23 में अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें हम सबसे पहले अतिरिक्त वर्कशीट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में जो इसका जो चैप्टर दिया गया है वह कंप्लीट करेंगे। अतिरिक्त वर्कशीट में दिया गया है प्रश्नों को हल कीजिए। इसमें अ वाला दिया गया है 2 + 2 + 2 + 2 प्लस बराबर आएगा, कितने आ जाएंगे? 4 बार 2 लिखा हुआ है तो उत्तर में आ जाएगा 8। इसी तरीके से ब में दिया गया है 3 × 10, तो 3 का फाड़ा 10 बार बोलेंगे तो आ जाएगा 3 दाम 30। उसी तरीके से स वाला देखिए 5 × 1 बराबर आएगा 5, 5 × 3 बराबर आएगा 15 और 5 × 5 बराबर हो जाएगा 25। 5 का फाड़ा 5 बार बोलेंगे तो आएगा 25। फिर 5 का फाड़ा 7 बार बोलेंगे तो आ जाएगा 35। 5 7 35। इसी तरीके से यहाँ पे 5 का फाड़ा 2 बार बोला 5 दूनी 10, 5 का फाड़ा 4 बार बोला तो 5 का 20 और 5 का फाड़ा 6 बार बोलेंगे तो आ जाएगा 30 और 5 का फाड़ा 10 बार बोलेंगे तो आ जाएगा 5 धाम 50। इसी तरीके से प्रश्नों को हल कीजिए। अंकिता के पास 5 रुपये वाले 2 सिक्के हैं, उसके पास कुल कितने रुपए है? उसके पास 5 रुपये वाले 2 सिक्के हैं, तो 5 और ये 5 2 सिक्के हो गए, तो 5 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। तो इस तरीके से उसके पास कितने रुपये हो गए? 10 रुपये। दूसरा प्रश्न दिया गया है, गणित दिवस में 10 बच्चों को 2-2 लड्डू बांटे गए, तो कुल कितने लड्डू बांटे गए? 10 बच्चे थे और प्रत्येक बच्चे को 2 लड्डू बांटे गए, तो 10 में 2 का गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 2 धाम 20। इसी तरीके से सप्ताह पहले में आज सप्ताह 23 का पहले दिवस में आ जाइए। पाठ 11 है पहाड़े और बंटवारे। पहाड़े और बंटवारे का पाठ दिया गया है। इसमें प्रश्न नंबर पहला दिया गया है, नीचे दिए गए वस्तुओं के चित्रों को देखकर गुणन तथ्य लिखिए। जैसे ये वस्तुएं दी गई है, यहाँ एक कॉलम में 3 वस्तुएं दी गई है, दूसरे कॉलम में 3 दी गई, तो ऐसे कितने कॉलम है? 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया 5 कॉलम और प्रत्येक कॉलम में कितनी दी गई है? 3, तो गुणा कर दिया 3, तो 5 में 3 का गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 15। इसी तरीके से दूसरे में देख लीजिए कितने कॉलम दिए गए। इसमें दिए गए 1 2 3 4 5 और 6 कॉलम, तो 6 यहाँ पे लिख दिया गुणा। प्रत्येक कॉलम में कितनी चीज़ें दी गई है? तो 4 चीज़ें दी गई, तो यहाँ गुणे में कर देंगे 4, तो बराबर करके उत्तर आ जाएगा 6 चौक 24। इसी तरीके से नेक्स्ट में देख लीजिए, तीसरे में देख लीजिए। तीसरे में भी आपको गिनना है कितने कॉलम। इसमें खड़े कॉलम नहीं दिए गए हैं, इसमें आड़े कॉलम है, तो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम और 4, तो ये 4 हो गया। और 4 में प्रत्येक में कितने दिए गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिए गए, तो 7 × 4 बराबर हो जाएगा आपका सचोक 28। इसी तरीके से आपको अगले क्वेश्चन को देखना है। इसमें भी गुणन तथ्य करना है। यहाँ पे चित्र बनाना है, आपके गुणन तथ्य लिखा हुआ है, तो गुणन तथ्य के आधार पर यहाँ पे वस्तुओं के समूह बनाना है। यहाँ 4 × 6 यानी कि 4 कॉलम बनाना है और प्रत्येक कॉलम में 6 वस्तुएं रखना है। तो इस तरीके से 4 कॉलम बना दिए और 6 यहाँ पे फूल रख दिए। दूसरे में दिया गया है 7 × 4, तो 7 कॉलम बनाना है और प्रत्येक में क्या करना है? 4-4 वस्तुएं रखना है। तो इस तरीके से ये 7 कॉलम बना दिए और प्रत्येक कॉलम में 4-4 वस्तुओं को यहाँ पे दर्शा दिया गया। इसी तरीके से यह भी कंप्लीट हो जाता है। तीसरा दिया गया है 3 × 8, तो इसमें 3 कॉलम बनाना है, 1 2 और ये 3 कॉलम बना दिया और प्रत्येक कॉलम में कितनी वस्तुएं दर्शाना है आपको? यहाँ पे 8 वस्तुएं दर्शाना। इस तरीके से हो जाएगा 3 × 8 24। अगला दिया गया है 5 × 5, तो प्रत्येक 5 कॉलम बनाना है और 5 वस्तुएं रखना है। तो इस तरीके से खड़े हमने 5 कॉलम बना दिए हैं और उसमें 5-5 क्या रख दी है? वस्तुएं रख दिए। तो उस तरीके से 5 × 5 हो जाएगा 5 × 25। अब दूसरे दिवस में आ जाइए। दूसरे दिवस में प्रश्न नंबर पहला दिया गया है, नीचे दिए गए वस्तुओं के चित्रों के आधार पर गुणन तथ्य लिखना है। तो वापस आपको चित्र दिए गए हैं, इन चित्रों को देखना है। तो कितने कॉलम और कितने वस्तुएं हैं? 2 और ये 3 रो दिए गए हैं। 3 रो में कितने कितने दिए गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 3 × 8 हो जाएगा 3 × 8 24। दूसरे में देख लीजिए, दूसरे में कितने हैं खड़े कॉलम? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 दिए गए हैं, तो यहाँ 9 लिख देंगे। और प्रत्येक में कितने हैं? 3 है, तो 9 × 3 बराबर कितने हो जाएगा? 9 × 27। तीसरे में देख लीजिए, इसमें 1 2 3 और 4 दिए गए हैं, तो यहाँ लिख दिया 4। गुणित प्रत्येक में कितना है? 1 2 3 4 5, तो यहाँ 3 4 × 5 लिख देंगे 5 × 20।
इसी तरीके से चौथे में देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 8 दिए गए हैं, तो यहाँ लिख दिया 8 और प्रत्येक में कितने दिए गए हैं, 4 वस्तुएं दिए गए, तो 8 चौक 32। इस तरीके से 8 गुणित 4 करेंगे तो आ जाएगा उत्तर 32। दूसरा प्रश्न है चित्रों के समूह बनाइए, उनके गुणन तथ्य लिखिए। यहाँ आपका अंदाज से आपको जितने भी चित्र लगता है उस हिसाब से चित्र बनाना है और गुणन तथ्य लिखना। यहाँ हमने 1 2 3 4 5 कॉलम बना दिए हैं, प्रत्येक में 3 3 वस्तुएं रख दी है, तो इस तरीके से 5 गुणित 3 बराबर हो जाएगा 15। दूसरे में हमने कर दिया है 3 कॉलम बना दिए हैं और प्रत्येक में रख दिए हैं 4 4 वस्तुएं, तो 4 गुणित 3 हो जाएगा 3 चौक 12। तीसरा दिया गया है 1 2 3 4 5 6 कॉलम बना दिए हैं और प्रत्येक में कितनी वस्तुएं रख दी है 4, तो इस तरीके से हो जाएगा 6 चौक 24। चौथे में दिया गया है 1 2 3 4, इस तरीके से कितने 4 कॉलम बना दिए और प्रत्येक में कितनी कितनी वस्तुएं रख दी है 6 6 वस्तुएं, तो 6 चौक 24। इस तरीके से उत्तर आ जाएगा 6 चौक 24। तीसरे दिवस में आ जाइए। तीसरे दिवस में निम्नलिखित गुणन तथ्यों को बार बार जोड़कर एवं वस्तुओं की सहायता से हल कीजिए। जैसे 16 गुणित 4 लिखा हुआ है, तो ये 16 गुणित 8 लिखा हुआ है, तो 8 को कितनी बार लिखना है आपको, 16 बार लिखना है। तो इस तरीके से 8 को 16 बार लिखेंगे तो उत्तर आ जाएगा आपको 122। दूसरा देख लीजिए 3 गुणित 24, इसमें 3 को कितनी बार लिखना है आपको, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस करते करते 24 बार लिखना है, तो उत्तर आपका आ जाएगा 72। इसके बाद में तीसरा दिया गया है 17 गुणित 2, तो 2 को 17 बार लिखना है और उत्तर आ जाएगा 34। उसके बाद में चौथा दिया गया है 6 गुणित 15, तो इसमें 6 को 15 बार लिखना है और उत्तर आ जाएगा 15 6 नेहू। अब तीसरे प्रश्न को देख लीजिए। दैनिक जीवन के आधारित परिस्थिति, 5 रुपये के 12 नोट को इकट्ठा करने पर कुल कितने रुपये होंगे। 5 रुपये के कितने नोट करना है आपको, 12 नोट है, तो 5 गुणित 12 बराबर आ जाएगा 12 पंजा 60। इसी तरीके से दूसरा है मेरे पास 50 रुपये के 8 नोट है, मेरे पास कुल कितने रुपये हैं, तो 50 गुणित 8 करना है तो हो जाएगा 5 40 यानी कि 400 नोट। इसी तरीके से अगला देख लीजिए। 18 बकरियों के कुल कितने पैर होंगे, तो प्रत्येक बकरी के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, तो इसी तरीके से 18 बकरियों के कितने पैर हो जाएंगे, 18 चौक 72। तो यहाँ लिखना है 18 गुणित 4 गुणित बराबर 72। 28 चारपाई के कुल कितने पैर होंगे, 28 चारपाई यानी कि 4 पैर वाले, तो 28 गुणित 4 बराबर हो जाएंगे 112 रुपये, सॉरी पैर। एक क्यारी में 10 पेड़ लगे हैं, ऐसी 15 क्यारियों में कितने पेड़ लगे होंगे, तो 10 गुणित 15 करना है, तो इस तरीके से उत्तर में आ जाएगा 150 पेड़। अब हम चौथे दिवस में देखते हैं। चौथे दिवस में दिया गया है निम्नलिखित पहेलियों को हल कीजिए। इसमें जो पहेली दी गई है पहले नंबर पे देख लीजिए। 8 पहियों वाले डिब्बे, पहले 8 कर देते हैं। 6 डिब्बों की गाड़ी, कितने डिब्बों की गाड़ी है, 6 डिब्बों की। 12 पहियों का लगा हुआ था इंजन, उसमें 12 पहियों का क्या लगा हुआ था, इंजन, प्लस 12 कर दिया, तो कुल पहिए मुझे बताए, टोली में वह नाम कमाए। कितने पहिए हो रहे हैं वो आपको बताना है। तो 8 पहियों वाले डिब्बे, 6 डिब्बों की गाड़ी है, 6 डिब्बे हैं और 8 पहिए लगे हुए हैं, तो इस तरीके से आपको बताना है। तो उत्तर में क्या आएगा, 8 गुणित 6 प्लस 12 बराबर आ जाएगा 60। नेक्स्ट देख लीजिए। दूसरे में मीना के कुछ साथी, कुछ लड़के, एक हाथी। मीना के कुछ साथी है, कुछ लड़के हैं और एक हाथी है। हाथी एक ही है और कुछ लड़के हैं। 22 पैर 10 सिर हैं उनके, 22 पैर हैं और 10 सिर है। गणित लगाओ और बताओ कुल कितने हैं लड़के, लड़के कितने हैं ये बताना। तो पहले तो सबसे पहले आपको देखना है कि हाथी कितना है, कुछ लड़के और एक हाथी है और 22 पैर हैं, तो इस तरीके से आपको बताना है। तो 18 भागित 2 बराबर 9, तो कितने लड़के हैं, 9 लड़के हैं। 9 लड़कों के कितने उनके गणित लगाओ और बताओ कुल कितने हैं लड़के। तो 10 सिर है, यानी कि सिर 10 है, तो उसमें से लड़के कितने हैं, 9, और एक सिर है हाथी का। उसके बाद में तीसरा देखना है। 1 माह में 30 दिनों तक गुल्लक में नित रुपये डाले, 10 दिनों तक 1 1 रुपया डाला, तो 10 गुणित 1 कर दिया, यहाँ बराबर हो जाएगा 10।
शेष दिनों में 10-10 रुपये डाला, तो शेष यानी कि कितने दिन, एक महीने में 30 दिन होते हैं, उसमें से 10 दिन में 1-1 रुपये डाला और बचे शेष दिन कितने बचे, 20 दिन। 20 दिन में कितने कितने रुपये डाले, 10-10 रुपये डाले, तो ये हो जाएंगे 20 गुणित 10 बराबर 200 रुपये। माह अंत में जमा हुए, तो बोलो कितने जमा हुए, माह में कितने जमा हो गए, तो 20 दिन में 200 रुपये जमा हो गए प्लस 10 दिन में 10 रुपये जमा हुए, तो इस तरीके से 210 रुपये उनके जमा हो गए। अब नेक्स्ट पहेलियाँ बनाना है आपको और यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले हमने पहेली बनाई, 7 बसों के कितने पहिए जब एक बस में 6 पहिए। एक बस में 6 पहिए हैं तो 7 बसों में कितने पहिए हो जाएंगे, तो 6×7 42, तो उत्तर आ जाएगा 42। 6 गुणित 7 बराबर 42। दूसरी हमने क्या बनाई है पहेली, एक बच्चे ने खाए 4 लड्डू और कक्षा में कुल 17 बच्चे हैं, तो बताओ कुल कितने लड्डू खाए। एक बच्चे ने 4 लड्डू खाए, तो और टोटल बच्चे कितने हैं 17, तो 17 गुणित 4 बराबर 17 चौक 68, तो यहाँ उत्तर में आ जाएगा 17 गुणित 4 बराबर 68। नेक्स्ट है, एक जंगल में 12 हाथी, बताइए कुल कितने पैर। 12 हाथी है एक जंगल में और प्रत्येक हाथी के कितने पैर होते हैं 4, तो 12 गुणित 4 बराबर हो जाएगा 12 चौक 48, उत्तर में यहाँ लिखना है 48। पाँचवें दिवस में आ जाइए, निम्नलिखित गुणन तथ्यों के लिए दैनिक जीवन आधारित प्रश्न बनाइए। 2 गुणित 12, तो 12 बच्चों के कुल हाथों की संख्या कितनी होगी, या यदि एक बच्चे के 2 हाथ थे तो 12 बच्चों के कुल कितने हाथ होंगे। दूसरा दिया गया है 4 गुणित 16, तो क्या बना देंगे इसके, एक गाय के 4 पैर है तो 16 गाय के कितने पैर होंगे, तो आ जाएगा 4 गुणित 16 बराबर 16 चौक 68, है ना, 64, सॉरी 16 चौक 64 आएगा यहाँ पे उत्तर, यहाँ पे लिखना है आपको 64। नेक्स्ट है 100 गुणित 50, 100 गुणित 50 बराबर हो जाएगा, कितने हो जाएंगे 100 गुणित 50 बराबर 5000। 100 रुपये वाले 50 नोटों में कुल कितने रुपये होंगे। इस तरीके से आपको 100 में 50 का गुणा करना है और यहाँ पे बताना है, तो उत्तर आ जाएगा आपका 500 रुपये। उसके बाद में दिया गया है 1 गुणित 10, 1 रुपये वाले 10 सिक्कों का कुल मूल्य क्या होगा, तो 1 गुणित 10 बराबर हो जाएगा 10। नेक्स्ट दिया गया है 1000 गुणित 5, सोहन के पास 1000 के 5 नोट है तो कुल कितने रुपये होंगे। 1000 के 5 नोट है तो गुणित 1000 गुणित 5 बराबर हो जाएंगे 5000 रुपये। छठा दिया गया है 20 गुणित 50 बराबर हो जाएंगे 20×500 यानी कि 1000 रुपये। 50 रुपये के अगर 20 नोट होंगे तो कितने हो जाएंगे 1000 रुपये। 10 नोट के हो जाएंगे 500 रुपये और 20 नोट के हो जाएंगे 1000 रुपये। तो 20 बच्चों की एक कक्षा में प्रत्येक बच्चे को 50 रुपये का पुरस्कार दिए। अब जीवन पर आधारित कुल गुणन तथ्य बताना। एक रस्सी लंबाई 5 मीटर है तो इसी रस्सी की लंबाई सेंटीमीटर में होगी, तो सेंटीमीटर कितने होते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 5 गुणित 100 बराबर हो जाएंगे 500 सेंटीमीटर। रेन के पास 500 रुपये के 8 नोट हैं तो उसके पास कुल कितने नोट हैं रुपये हैं, तो 500 गुणित 8 पानो अटू 40, तो कितने हो जाएंगे 4000 रुपये। 5-5 किलोग्राम समान वजन के 20 कद्दू का कुल वजन कितना होगा, तो 5 गुणित 20 बराबर हो जाएगा 20×5 100, तो 100 किलो। नेक्स्ट है एक कप में 200 मिलीलीटर चाय आती है तो ऐसे ही 40 कप में कुल कितनी चाय आएगी, तो 200 गुणित 40 बराबर कितनी आ जाएगी 8000 मिलीलीटर। 500 रुपये के 200 नोटों से कुल कितने रुपये होंगे, तो उत्तर आपको लिखना है 500 गुणित 200 बराबर आ जाएगा 1,00,000 रुपये। इसी तरीके से छठे दिवस में देख लीजिए पहाड़े और बंटवारे वाले पाठ में प्रश्न नंबर पहला दिया गया है, वस्तुओं के संग्रह के चित्र को देखकर गुणन तथ्य बताइए। तो यहाँ पे एक दिया गया है 1 2 3 और 4 बॉक्स हैं, प्रत्येक बॉक्स में कितने हैं 3 दिए गए हैं, तो 4 गुणित 3 बराबर आ जाएगा 4×3 12। गुणन तथ्य के 10 गुणित 5 के लिए वस्तुओं के चित्र बनाए। 10 गुणित 5 के लिए तो यहाँ पे 10, एक बॉक्स में 10, फिर दूसरे बॉक्स में 10, तीसरे बॉक्स में 10, इस तरीके से चित्र बनाकर आपको बताना है। यहाँ पे तीसरा दिया गया है नीचे दिए गए नोटों के गुणन तथ्य लिखिए। तो 6 गुणित 10, 10 के कितने नोट है 6 नोट है, तो 10 हम 10 6 60। नेक्स्ट है चौथा, कोई एक गुणन तथ्य लिखिए एवं उसके चित्र बनाइए। तो गुणन तथ्य लिखना है और चित्र बनाना है। यहाँ पे एक गुणन तथ्य बना दिया, यहाँ पे चित्र बना दिया, तो 4 गुणित 5, 4
बॉक्स दिए गए हैं और प्रत्येक बॉक्स में 5 तीलियाँ रखिए। तो 5 20, इस तरीके से यहाँ उत्तर आ जाएगा। 4 गुणित 5 बराबर 20। नेक्स्ट है पाँचवा, 12 गुणित 8 को बार बार जोड़कर एवं चित्रों की सहायता से हल कीजिए। यहाँ पे 12 गुणित 8 को जोड़कर हल करना है। तो 12 गुणित 8 बराबर हो जाएगा 12 × 8 = 96। नेक्स्ट है 4 पाई में 4 पाई के 4 पैर होते हैं। ऐसे ही 4 पाई में कुल कितने पैर होंगे? तो 4 गुणित 6 बराबर हो जाएंगे 6 4 6 24 पैर। स्कूल बाग में एक पेड़ की थी डालें 3, डाल डाल पर खिले हुए थे 2 फूल रंगीन। एक पेड़ की कितनी डालियाँ थी? 3। तो 1 गुणित 3 बराबर 3 डालें हो गई। और प्रत्येक डाली पर कितने पेड़ थे, फूल थे? तो 2 फूल थे। 3 गुणित 2 बराबर हो जाएंगे 6 फूल। और सबने देखी एक फूल पर 3 पंखुड़ियाँ, और एक फूल पे कितनी पंखुड़ियाँ थी? 3 पंखुड़ियाँ। तो 6 फूल थे, तो 6 गुणित 3 बराबर हो जाएंगे 18 पंखुड़ियाँ। तो इस तरीके से इन सबको बताना है कि एक पेड़ पर 3 डाले हैं और प्रत्येक डाली पर 6 फूल है। तो 3 डाल गुणित 2, प्रत्येक डाल पे 2 फूल है, तो 3 गुणित 2 बराबर 6 फूल हो जाएंगे। और प्रत्येक फूल में कितनी है? 3 पंखुड़ियाँ है। तो 6 फूल है, तो 6 फूल गुणित 3 पंखुड़ियाँ, तो कितने हो जाएंगे? 6 × 3 = 18 पंखुड़ियाँ। कोई एक पहेली लिखे एवं उसको हल कीजिए। एक आदमी के पास 12 बकरियां, तो बताओ कुल कितने पैर होंगे? 12 बकरियां है, यानी कि प्रत्येक बकरी के कितने पैर? एक आदमी के पास 15 बकरियां, 15 बकरियां हैं, तो बताओ कुल कितने पैर होंगे? तो प्रत्येक बकरी के 4 पैर होते हैं, तो 15 चौक 60। 15 गुणित 4 बराबर हो जाएंगे 60 पैर। 6 पहियों वाली 15 बसों में कुल कितने पहिए होंगे? 6 पहिए की 15 बसें हैं, तो 6 गुणित 15 बराबर 90 पहिए। 9 मीटर की 16 रस्सियों को मिलाकर एक लंबी रस्सी बनाई गई है। तो लंबाई बताइए। 9 मीटर रस्सियाँ मिला 9 मीटर की 16 रस्सियाँ, तो 9 गुणित 16 बराबर हो जाएगा 144 मीटर लंबी एक रस्सी बन जाएगी। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, हमारे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।